जय माता दी मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे अविवाहित कुंडली पर। इसके लिए हम एक चार्ट लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के चार्ट से आपको पता चल सकता है कि कौन सा व्यक्ति अविवाहित योग में जन्म लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, ये डिटेल आप देख रहे हैं 2 अक्टूबर 1968। ठीक है, 68 का अर्थ हुआ लगभग 55 ईयर का एज हो चुका है। ये एक स्त्री का चार्ट है। अब इसका जो है लग्न कुंडली हम चेक करते हैं। लग्न कुंडली क्या कहता है? वृश्चिक लग्न, 7th भाव में वृषभ राशि। मित्रों, आप सबको पता होगा कि विवाह के लिए 2 भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो 7th भाव और एक लग्न भाव, क्योंकि लग्न का ही विवाह होता है। लग्न मतलब शरीर और 7th भाव पार्टनर का। तो दोनों पूरी तरह से पाप मुक्त होने चाहिए। कम से कम एक तो पाप मुक्त हो। उसमें से 7th भाव का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, अब इसको बहुत से विद्वान लग्न से 7th भाव देखते हैं, बहुत से जो है चंद्रमा से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो लग्न से जो 7th भाव होता है वो विवाह का कारक होता है, पार्टनर का कारक होता है, पार्टनरशिप का कारक होता है, लाइफ पार्टनर का कारक होता है और शत्रु का कारक होता है। तो ठीक सामने वाला जो भाव है ये पत्नी या पति का होता है। तो इस पे ही हमें 90% फोकस करना ही चाहिए। ठीक है, भाव के दृष्टि से भाव और भावेश दोनों को हमें चेक करना पड़ेगा। वो कहाँ पर बैठा है, किसके साथ बैठा है। ठीक है, तो जब 7th भाव का लॉर्ड 6 भाव में, 6 भाव अर्थात जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, ठीक है, और 3 नंबर जो लिखा है वो अष्टम भाव है। तो अगर इसमें बैठ जाता है तो डाइवोर्स हो जाता है। सेकेंड लॉर्ड, 7th लॉर्ड अगर 6 भाव में अर्थात जहाँ 1 नंबर लिखा है यहाँ बैठ जाए तो अपने से 12 में, मतलब 2 नंबर से हम काउंट करेंगे तो जहाँ 1 लिखा है वहाँ 12 नंबर आएगा। तो जब वहाँ पहुँच जाता है तो ऐसे व्यक्ति का एक तो लेट शादी होती है, दूसरा शादी होती ज़रूर है। ठीक है, और उसके बाद डाइवोर्स हो जाता है। ठीक है, अगर 7th लॉर्ड 8th में बैठता है, मतलब जहाँ 3 नंबर लिखा है, तो शादी के बाद उसे भयंकर कष्ट होता है। ठीक है, 7th लॉर्ड अगर 12वें भाव में बैठ जाए, क्योंकि 6 8 12 भाव बुरे भाव माने जाते हैं, 12वें भाव में बैठ जाए तो 12वां भाव क्या है? मोक्ष का है, खर्च का है, विदेश का है। तो ऐसे व्यक्ति की शादी विदेश में होती है। तो वो व्यक्ति जहाँ पे जन्म लिया है वहाँ से वो अगर छोड़ दे, अपना एरिया छोड़ करके विदेश चला जाता है तो ही शादी उसे होती है, नहीं तो शादी होने में दिक्कतें आती हैं। अगर अपने देश में शादी हो जाए तो भी वो व्यक्ति कहीं विदेश में जन्म लिया हुआ होता है पार्टनर, या शादी के बाद से ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर
ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर वो 7th लॉर्ड 10th में है तो फिर कोर्ट के माध्यम से शादी होती है। अगर ये प्लेनेट 9th में चला गया जहाँ 4 नंबर लिखा है तो फिर ऐसे व्यक्ति का पार्टनर धार्मिक होता है। अगर वो 5th भाव में चला जाता है 7th लॉर्ड तो फिर प्रेम विवाह होता है। अगर वो दूसरे भाव में चला जाए तो फिर किसी जान पहचान से, परिवार में से रिलेटिव शादी हो जाती है ना। कोई जान पहचान का ही शादी करवाता है, ठीक है। अनजान में कोई शादी नहीं होता, जैसे कि ऑनलाइन किसी पोर्टल के द्वारा जो है, जैसे शादी.com वगैरह है, वहाँ से शादी नहीं होती। कुछ लोग न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, वहाँ से शादी हो जाती है, तो वहाँ से नहीं होती। लेकिन 3rd भाव से रिलेशन अगर बनता है 7th लॉर्ड का, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है वो 3rd लॉर्ड है, तो फिर ऐसे लोगों का न्यूज़पेपर में ऐड निकलता है, टीवी में ऐड आता है, ऑनलाइन कोई पोर्टल होता है, उसके माध्यम से शादी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 7th लॉर्ड 12th में पहुँच गया, ठीक है। 7th लॉर्ड 12th में पहुँच गया। अब इस जातक को अगर पता नहीं है कि विदेश में जाकर के शादी होगी, तो अविवाहित रह जाएगा जातक, ठीक है। दूसरा, यहाँ एक समस्या है। अष्टम लॉर्ड, 8th लॉर्ड जो मरकरी है, वो शुक्र के साथ बैठा हुआ, मतलब 7th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। तो 7th लॉर्ड 8th लॉर्ड, 7th लॉर्ड पार्टनर का, अष्टम भाव ससुराल का, दोनों कहाँ पे है? विदेश में है। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टनर का पूरा परिवार विदेश में होगा, ठीक है। तो अगर सही सही समय पर इनको राय दे दी जाए कि आप कोई ऐसा रिश्ता देखें कि जो व्यक्ति विदेश में रहता है, जो व्यक्ति अपने देश से बाहर रहता है, वहाँ पर शादी के लिए विचार करें, तो शादी हो जाएगी। उसके पहले जितने भी रिलेशन आएंगे, जितने भी संबंध बनेंगे, वो अगर प्रेम संबंध बनता है तो फिर लव रिलेशन तक ही रह जाएगा, या फिर बातचीत तक ही रह जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएगा, शादी नहीं हो पाएगी। साथ ही अष्टम भाव मृत्यु भाव भी कहलाता है, सेक्स भाव भी कहलाता है। तो ऐसे रिलेशन, और 12वां भाव बिस्तर सुख भी कहलाता है, तो ऐसे रिलेशन यहीं तक रह जाते हैं। अगर संबंध किसी से दोस्ती हो गई तो प्रेम नहीं होगा, वो शादी से पहले रिलेशनशिप में रहेंगे और फिर शादी टूट जाएगी। मतलब वो मैरिज तक नहीं पहुंचेगा, लाइफ पार्टनर तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। 68 का जन्म है, उसमें हम 20 साल और जोड़ते हैं तो क्या बना? 88। 5 साल और जोड़ते हैं तो क्या बना? 93। 93 में शादी हो जानी चाहिए। नाइन्टी थ्री तक शादी हो जानी चाहिए। अगर 93 तक शादी नहीं हुई तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब 93 में क्या है, एक बार चेक करते हैं। 93 तक राहु की दशा थी,
उसके बाद से जुपिटर की दशा आई 2009 तक। तो राहु क्या करता है, राहु बैठा है फिफ्थ भाव में, और फिफ्थ भाव में राहु बैठ करके ये प्रेम संबंध को बता रहा है। किसके साथ बता रहा है? थर्ड भाव के लॉर्ड के साथ। ठीक है, थर्ड भाव क्या होता है? अपना पड़ोसी भी आता है इसमें। ठीक है, तो रिलेशनशिप को बताता है ये। राहु खास करके लव रिलेशनशिप का कारक होता है। तो 2025 तक शादी होने के, 2093 तक, 1993 तक शादी होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। फिर जुपिटर आता है, वो लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, वो पंचमेश है। क्या है? पंचमेश है। पंचमेश मतलब लव भाव का कारक। ये लग्नेश के साथ बैठा है, ये भी लव रिलेशनशिप को बताता है, क्योंकि लग्नेश पंचमेश के साथ बैठ करके किसको देख रहा है? लग्न को देख रहा है। तो लव रिलेशनशिप के ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। लग्नेश का फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर का और मंगल का शुक्र से कोई संबंध नहीं बन रहा, क्योंकि शुक्र सेवंथ लॉर्ड है, और शुक्र मैरिज का वैसे भी कारक है। मैरिज का कारक है, शादी का कारक है, वो 12वें भाव में बैठा है, तो रिलेशनशिप नहीं बन रहा। तो जुपिटर की दशा में भी शादी के योग नहीं बन रहे। किसके योग बन रहे हैं? लव रिलेशनशिप का। अब 2009 बीत जाएगा तो किसकी दशा आएगी? शनि की दशा आएगी। ठीक है, 2028 तक। अब शनि कहाँ किसके साथ बैठा है? राहु के साथ बैठा है। कहाँ बैठा है? पंचम भाव में बैठा है। शनि की दशा राहु के साथ। राहु लव का कारक, मैरिज का कारक राहु नहीं है, पंचम भाव में खुद ही बैठा हुआ है। तो फिर क्या हुआ? शनि की दशा लव की तरफ ले जाएगी, प्रेम की तरफ ले जाएगी, और प्रेम के बाद शादी की तरफ भी ले जाएगी। किसकी तरफ ले जाएगी? शादी की तरफ भी ले जाएगी, क्योंकि शनि पंचम में बैठ करके सेवंथ भाव को देख रहा है। किसको देख रहा है? सेवंथ भाव को देख रहा है। और किसको देख रहा है? सेकंड भाव को देख रहा है। सेकंड भाव क्या है? परिवार का कारक है, तो शादी से परिवार बनना। तो शनि यहां पर विवाह का योग बना रहा है। प्रेजेंट, तो प्रेम के बाद विवाह होगा, ये फिक्स है। ठीक है, अभी इस जातिका की शादी नहीं हुई है। दशा कौन सी चल रही है? शनि में राहु की। राहु फिर पंचम में बैठा है और प्रेम का कारक है। ठीक है, किसका कारक है? प्रेम का। अब आप कहेंगे कि उस समय शादी क्यों नहीं हुई जब राहु शनि आया? क्योंकि उस समय 83 चल रहा था। देखिए, राहु शनि में क्या चल रहा था? 83। तो जातिका की एज कम थी, 15 साल के आसपास। ठीक है, तो 15 साल में शादी होती नहीं है हमारे वहाँ। ठीक है, तो अब शनि राहु में शादी का योग बन रहा है। शनि राहु में शादी का योग बन रहा है। अब आप कहेंगे कि अंतर्दशा कौन सी चल रही है? प्रेजेंट इसमें प्रत्यंदशा कौन सी चल रही है? तो प्रत्यंदशा में शनि चल रहा है, जो अभी बीत जाएगा। तो शादी कौन कराएगा? शादी शुक्र कराएगा।
तो अगस्त 2024 से फरवरी 2025 के बीच में शादी का योग बन रहा है। ठीक है। और फिर जातिका को आपको राय देनी है कि आपकी जो शादी है वो कहाँ पे होगी? विदेश भाव में होगी, मतलब अपनी जन्मभूमि से बहुत दूर। जैसे ये आसाम का जन्म है, आसाम का खान पान और बोलचाल जो है जो एक अलग तरह का है। अगर वो लोग पंजाब में शादी करते हैं तो निश्चित रूप से शादी हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ चेंज हो जाता है, बोलचाल भी, खान पान भी चेंज हो जाता है। और या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल में रहता हो, नेपाल में रहता हो, हालांकि खान पान बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता वहाँ का, लेकिन देश अलग हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल वगैरह में कोई व्यक्ति हो और वहाँ से आकर के यहाँ रहता हो, उसका जन्म इधर हुआ हो, तो शादी हो सकती है। कोई श्रीलंका में रहता हो, कहीं भी जॉब करता है XYZ, जो बाहर का जन्म हो, इंडिया में रहता हो, उससे शादी हो जाएगी। या फिर यहाँ का कोई व्यक्ति है और जन्म लेकर के विदेश चला गया हो, वहाँ शादी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि जो व्यक्ति यहाँ जन्म लेकर के विदेश गया हो या समुद्र के पार गया हो। अब मान लीजिए कोई अंडमान निकोबार में रहता है, ठीक है, तो भी वो समुद्र के पार हो गया है, तो अपना ही देश, लेकिन वो समुद्र के पार हो गया, तो 12वां भाव समुद्र के पार होता है, वहाँ वो शादी करेंगे, शादी का प्रयास करेंगे तो वहाँ पे शादी हो जाएगी। कोई इंडोनेशिया रहता है, तो विदेश है ही। तो इनको फिर इस तरह से प्रयास करना पड़ेगा कि ऐसे रिश्ते पे विचार करना पड़ेगा जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। अगर ये लोग 25 बिता देंगे, किसी भी कारण से कहना नहीं मानेंगे, तो फिर शादी खत्म, फिर शादी नहीं होगी। कब तक इनको विचार करना है शादी के लिए? शनि, राहु और शुक्र, क्योंकि शुक्र कारक भी है और 7th लॉर्ड भी है, तो शुक्र ही एक ऐसा प्लेनेट है जो अपनी अंतर्दशा या प्रत्यंदशा में शादी करा सकता है। ठीक है, किसके माध्यम से होगा? क्योंकि पंचम में बैठा हुआ शनि, पंचम में बैठा हुआ राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, शनि की दृष्टि भी 7th भाव पे है और 2nd भाव पर है, तो इस बीच शादी हो सकती है। और शुक्र की जब प्रत्यंदशा आएगी अगस्त 24 से लेकर के फरवरी 25, इस बीच इनको शादी के लिए प्रयास करना चाहिए, काफ़ी टाइम है। इस बीच आप पाएंगे कि ट्रांजिट में शनि और जुपिटर का 7th भाव से संबंध बनना चाहिए। ठीक है, संबंध बनना चाहिए। तो अभी देखिए, ट्रांजिट में हम जाते हैं तो शनि कहाँ बैठा है? कुंभ राशि में। ये लग्न पे इसकी दृष्टि है, और अगर ये मीन में आएगा तो 7th में दृष्टि हो जाएगी। तो शनि का ट्रांजिट काम कर रहा है। जुपिटर कहाँ बैठा है? 6th भाव में, ये 7th में आ जाएगा मई के बाद, तो शादी का योग बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं पूरी तरह गारंटी से कि अभी तक तो शादी इनकी नहीं हुई, लेकिन अगस्त 24 के बाद से फरवरी 25 के बीच में इनकी शादी 100% हो जाएगी। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बार बार आप जब कई सारे चार्टों पर डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे, बात करेंगे, तो निश्चित रूप से और ज़्यादा गहराई से आप प्रिडिक्शन करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इनका फ़ोन मेरे पास आया तो मैं हुआ कि भाई कुछ स्पेशल चार्ट है तो आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए।
ठीक है, धन्यवाद।